जो बात अब तुम सुनने वाले हो वो किसी किताब में नहीं लिखी जाती और ना ही कोई इसे सीधा सीधा बताता है, क्योंकि सच हमेशा सीधा नहीं होता, वो महसूस किया जाता है। तुमने कभी सोचा है कि एक औरत किसी मर्द को देखकर असल में क्या समझती है? क्या वो सिर्फ चेहरा देखती है? क्या वो सिर्फ पैसा देखती है? या फिर वो कुछ और देखती है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आता लेकिन महसूस जरूर होता है। एक बात ध्यान से समझो, औरतें कभी सिर्फ आंखों से नहीं देखती, वो पूरे इंसान को महसूस करती हैं, उसकी चुप्पी को भी और उसकी आवाज को भी। कुछ लोग होते हैं जो कमरे में होते हैं लेकिन महसूस नहीं होते, और कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलते लेकिन उनकी मौजूदगी पूरे माहौल को बदल देती है। यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से अट्रैक्शन का असली खेल शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो, औरतें सबसे पहले ये नहीं देखती कि तुम क्या बोलते हो, वो ये देखती हैं कि तुम कैसे हो। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, तुम अकेले में कैसे रहते हो, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम खुद के साथ कितना ईमानदार हो, और सबसे जरूरी तुम अपने अंदर कितना स्थिर हो। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि इम्प्रेस करना है, वो सोचते हैं कि दिखाना है, वो सोचते हैं कि बनना है कुछ ऐसा जो वो असल में है ही नहीं। लेकिन असली खेल इसके बिल्कुल उल्टा है। आकर्षण कभी कोशिश से नहीं बनता, वो स्वाभाविक होता है। जैसे आग को जलाने के लिए उसे बोलना नहीं पड़ता, वो बस होती है और महसूस होती है। अब एक बहुत जरूरी बात, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जिसकी अपनी एक दुनिया होती है, जिसकी जिंदगी रुकी हुई नहीं होती बल्कि चल रही होती है। सोचो, अगर कोई इंसान खुद ही कहीं जा रहा हो तो लोग उसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान बस खड़ा हो तो कोई उसके साथ नहीं रुकता। यही ह्यूमन नेचर है। हमेशा चलते हुए जीवन की तरफ आकर्षण होता है। अब ध्यान से समझो, आकर्षण का सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि तुम क्या पाते हो, बल्कि ये है कि तुम क्या बन रहे हो। तुम किस दिशा में जा रहे हो, तुम्हारी सुबहें कैसी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारी एनर्जी किस चीज में लगी। ये सब चीजें साइलेंटली तुम्हें डिफाइन करती। औरतें इसे शब्दों में नहीं समझती, वो इसे महसूस करती। अब एक गहरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि प्यार में किसी को जीतना होता है। नहीं, प्यार में जीतने की कोशिश ही हार बन जाती है, क्योंकि जैसे ही तुम किसी को पाने की कोशिश करते हो, तुम खुद को खोना शुरू कर देते हो, और जब तुम खुद को खो देते हो तो सामने वाला तुम्हें वैसे नहीं देखता जैसे तुम चाहते हो। अब असली बात यह है, जो इंसान खुद से भरा होता है वो किसी और से खाली नहीं होता, और जो इंसान अंदर से खाली होता है वो बाहर से कितना भी भरा दिखे वो महसूस हो जाता है। एक औरत के लिए ये बहुत सटल होता है लेकिन बहुत पावरफुल भी। वो देखती है कि तुम अंदर से शांत हो या बेचैन, तुम खुद में टिके हुए हो या दूसरों में बिखरे हुए हो, और यहीं पर वो डिसाइड नहीं करती, वो बस समझ जाती है। अब एक और गहरी चीज, औरतें सिर्फ आज नहीं देखती, वो फ्यूचर को महसूस करती। वो ये नहीं सोचती कि तुम क्या हो, वो ये महसूस करती है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। क्या ये इंसान स्थिर है? क्या इसके साथ जीवन आसान होगा, या फिर ये खुद ही अपने अंदर उलझा हुआ है? ये सब वो साइलेंटली पढ़ लेती है, और अगर उसे लगता है कि तुम खुद अपनी जिंदगी को नहीं समझ पा रहे तो वो धीरे धीरे दूरी बना लेती। लेकिन अगर उसे लगता है कि तुम अपने अंदर स्थिर हो तो वो बिना कुछ कहे जुड़ जाती। अब एक बात ध्यान से समझो, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है,
ये कोई खेल नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर इंसान उसी चीज की तरफ खींचता है जहां स्टेबिलिटी महसूस होती है। अब थोड़ा और गहराई में जाओ। एक औरत किसी मर्द में सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देखती, वो बैलेंस देखती है। एक ऐसा बैलेंस जहां वो इंसान मजबूत भी हो और इंसानियत भी खोई ना हो, जो टूट सके लेकिन बिखर ना जाए, जो महसूस कर सके लेकिन कमजोर ना बन जाए। यही वो कॉम्बिनेशन है जो रेयर होता है, और जो रेयर होता है वो नेचुरली वैल्यूएबल बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, एक औरत को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इम्प्रेशन एक मोमेंट की चीज है, लेकिन प्रेजेंस एक आइडेंटिटी होती है, और प्रेजेंस वही बनाता है जो खुद के साथ कंफर्टेबल होता है, जो अपने अकेलेपन से भागता नहीं, जो अपने विचारों से डरता नहीं, जो खुद के साथ बैठ सकता है बिना डिस्ट्रैक्शन के। अब एक बहुत जरूरी बात, तुम जितना किसी को पाने की कोशिश करते हो उतना तुम खुद से दूर चले जाते हो, और जितना तुम खुद के करीब आते हो उतना दुनिया तुम्हारे करीब आती है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन यही सच है। अब ध्यान से समझो, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो अपनी जिंदगी में बिजी नहीं बल्कि अलाइव होता है, जिसकी आंखों में डायरेक्शन होती है, जिसकी प्रेजेंस में वेट होता है, और जिसकी एनर्जी में क्लैरिटी होती है। अब यहीं हम रुकते, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली गहराई अभी बाकी है कि क्यों कुछ लोग बिना कुछ किए भी आकर्षित करते हैं और कुछ लोग पूरी कोशिश करके भी इग्नोर्ड रह जाते हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां लोग अक्सर रुक जाते हैं, लेकिन असली समझ वहीं से शुरू होती है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, कभी कभी कोई इंसान कुछ खास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो याद रह जाता है, और कभी कभी कोई इंसान सब कुछ करके भी भूल दिया जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि फर्क कहाँ है, और ये फर्क बाहर से नहीं दिखता, ये अंदर से महसूस होता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। एक औरत जब किसी मर्द को देखती है तो वो सिर्फ उसकी मौजूदगी नहीं देखती, वो उसकी एनर्जी पढ़ती है। तुम कितने शांत हो, तुम कितने स्थिर हो, तुम अंदर से कितने टूटे या जुले हुए हो, ये सब बिना बोले समझ में आ जाता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, एक इंसान जो खुद में स्थिर नहीं होता वो हमेशा बाहर स्टेबिलिटी ढूंढता है, और यही चीज़ उसे कमज़ोर बना देती है, क्योंकि जब तुम किसी और से अपनी स्थिरता मांगते हो तो तुम खुद को खो देते हो। अब ध्यान से सुनो, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही खुद में पूरा खड़ा होता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यही सच है, क्योंकि ज़रूरत अट्रैक्शन को मार देती है और प्रेजेंस अट्रैक्शन को जन्म देती है। अब एक गहरी बात, कुछ लोग किसी और को पाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो खुद को भूल जाते हैं, और फिर वो पूछते हैं मुझे वैल्यू क्यों नहीं मिल रही। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम्हें वैल्यू क्यों नहीं मिल रही, सवाल ये है कि तुम खुद को कहाँ रख रहे हो। अब असली बात ये है, औरतें कभी किसी परफेक्ट इंसान की तलाश में नहीं होती, वो एक ऐसे इंसान को ढूंढती हैं जो अपने आप से भाग नहीं रहा हो, जो अपने साथ बैठ सकता हो, जो अपने अंदर की आवाज सुन सकता हो, जो अपने अकेलेपन से डरता ना हो। अब एक बात और समझो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा डर नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी डिपेंडेंसी है।
जब तुम किसी एक इंसान पर अपनी पूरी दुनिया रख देते हो तो तुम खुद को छोटा बना देते हो। और छोटे लोग आकर्षण पैदा नहीं करते, वे सिर्फ उम्मीद करते हैं। अब ध्यान से सुनो, एक औरत तुम्हें तब सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देती है जब उसे पता चलता है कि तुम उसके बिना भी पूरे हो। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ कंप्लीशन है, और ये चीज बहुत रेयर है। अब एक और गहरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा प्यार करेंगे तो सामने वाला भी उतना ही देगा, लेकिन अट्रैक्शन गणित नहीं है, ये बैलेंस नहीं होता, ये फीलिंग होती। और फीलिंग हमेशा फ्री स्पेस में बढ़ती, प्रेशर में नहीं। अब एक बहुत सटल चीज समझो, जब तुम किसी को बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हो तो तुम उसकी फ्रीडम छीन लेते हो, और फ्रीडम के बिना अट्रैक्शन मर जाता है। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। औरतें उस मर्द को नहीं भूलती जो उन्हें इमोशनल स्पेस देता है, लेकिन खुद इमोशनली ग्राउंडेड रहता है, जो न पूरी तरह दूर होता है न पूरी तरह अटैच्ड। यही बैलेंस सबसे रेयर है। अब ध्यान से समझो, तुम जितना शांत होते हो उतना तुम्हारा प्रेजेंस स्ट्रांग होता है, और जितना तुम रिएक्ट करते हो उतना तुम लूज करते हो। अब एक आखिरी गहरी बात, प्यार में सबसे बड़ी ताकत कंट्रोल नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत अवेयरनेस होती। जो मर्द अवेयर होता है वो रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, और जो ऑब्जर्व करता है वो कभी खोता नहीं, वो समझता है। अब अंत में औरतें किसी सुपर हीरो को नहीं ढूंढती, वो एक ऐसे इंसान को ढूंढती हैं जो अपने अंदर स्थिर हो, जो अपने साथ ईमानदार हो, जो किसी को पाने के लिए खुद को न खो दे। और शायद यही सबसे बड़ी बात है जो कोई सीधे सीधे नहीं बताता है, कि आकर्षण बाहर की चीज नहीं, ये अंदर की स्थिति है। और जब तुम अंदर से बदल जाते हो तो बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है।